नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2024 के बिहार पुलिस प्रश्न पत्र सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस प्रश्न पत्र 28/8/2024 को जो प्रश्न पत्र आया था उसमें किस तरह के क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विष्णु शर्मा, जो कि पंचतंत्र के लेखक हैं। इसके अलावा अन्य देखते हैं, भास, जो कि इनके द्वारा लिखा गया था। स्वप्न बास दत्ता और विशाखा दत्त, जिन्होंने लिखा है मुद्रा राक्षस। अमर सिंह की लेख देखते हैं तो वह है अमरकोश। तो पंचतंत्र जिसका लेखक है विष्णु शर्मा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि यह संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। तो संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया दिया गया है वह है 3 प्रकार से। तो सही आंसर हो जाएगा ए, 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो आया था, लुई सोलबे को फांसी कब दी गई थी? तो लुई सोलबे को, जो कि फ्रांस के सम्राट थे, उनको फांसी दी गई थी 1793 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 1793 ईस्वी में लुई सोलबे को फांसी दी गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 2015 में। तो सही आंसर आ जाएगा बी, 2015 में, जो कि मनाया जाता है हर वर्ष 21 जून 2015 से। इसलिए हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो वह झील है सांभर झील। आंसर हो जाएगा आपका सांभर झील भारत में सबसे खारे पानी की झील है। नेक्स्ट प्रश्न आया था, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 26 नवंबर के दिन को। नेक्स्ट है, अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी है चंपा। तो सही आंसर हो जाएगा बी, चंपा, जो कि 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था अंग, उसी की राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। सही आंसर हो जाएगा ए, मंगल ग्रह। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम से संबंधित जो भी वीडियो बनेंगे आप सभी लोग उस वीडियो से अवगत होते रहेंगे। और कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो आगे देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न आया था। तो अगला जो प्रश्न आया था बिहार पुलिस में वह है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च को हर वर्ष बिहार का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है बी, 5 जून को। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो भारत पर सबसे बड़ा निर्मित जो पुल है वह नदी पर है ए, भूपेन हजारिका सेतु पुल, जो कि भारत में नदी पर निर्मित सबसे बड़ा पुल है। अगला प्रश्न है, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो यह अपनाया गया था ऑप्शन डी, 2016 में। तो सही आंसर हो जाएगा 2016 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। नेक्स्ट जो प्रश्न आया था वह है, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो स्वदेशी के कविता के जो लेखक हैं वह है ए, प्रेमघन,
जिन्होंने स्वदेशी कविता लिखी है। नेक्स्ट है संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो संगमरमर का जो रासायनिक फॉर्मूला है वह है CaCO3। तो सही आंसर हो जाएगा ACO3, संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन किया गया था 9 नवंबर 1946 में। आंसर हो जाएगा आपका C, नवंबर 1946 में। और ये ध्यान रखेंगे कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसका गठन जो हुआ था वह हुआ था नवंबर 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी जिसे फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है वह हुआ था 1789 में। ऑप्शन बी 1789 में। नेक्स्ट है भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो गेहूं उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वह है 5वां। ऑप्शन डी 5वां स्थान बिहार का गेहूं उत्पादन में। प्रथम स्थान देखें तो प्रथम स्थान में हो जाएगा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, और हमारा बिहार जो है वह है 5वें स्थान पर गेहूं उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न जो आया था वह है IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को हरा करके फाइनल खिताब जीता था। तो सही आंसर हो जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। नेक्स्ट पूछ रहा है झरोखा दर्शन डैश शुरू किया था? तो झरोखा दर्शन जो शुरू किया गया था वह किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी अकबर के द्वारा झरोखा दर्शन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 25 जनवरी को। हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो स्मृति मंधाना जो इस खेल से संबंधित है वह खेल है क्रिकेट। भारतीय विमेंस क्रिकेट की खिलाड़ी है स्मृति मंधाना, तो उनका संबंध है क्रिकेट के खेल से। अगला प्रश्न है विद्युत विभव मापा जाता है? तो विद्युत विभव जो मापा जाता है वह मापा जाता है वोल्ट मीटर से। ऑप्शन डी वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वह है RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो कार्य है वह सभी बैंकों की देखरेख RBI करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो वह हुआ था 1935 के वर्ष में। तो ये ध्यान रखेंगे इसका स्थापना 1935 में और भारत का यह सेंट्रल बैंक है। अगला प्रश्न है दोस्तों IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो गौतम गंभीर जो मेंटर के रूप में जुड़े थे वह टीम थी कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑप्शन ए कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर थे गौतम गंभीर। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो आवारा मसीहा जिनके जीवन पर आधारित रचना है वह है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पर आधारित है आवारा मसीहा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह है अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 16 जो भारतीय संविधान में है वह संबंधित है समता के अधिकार से, अर्थात सभी को एक समान अधिकार। अगला प्रश्न है साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है?
तो इसका कारण जो है वह है पृष्ठ तनाव के कारण साबुन का बुलबुला गोल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण साबुन का बुलबुला गोल होता है। अगला प्रश्न आया था कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शारदा नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है। और इसके अलावा अरुण नदी, सप्तकोसी और तमूर कोसी, ये सभी नदियाँ कोसी की सहायक नदियाँ हैं। तो आंसर हो जाएगा शारदा कोसी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो वह जो सम्राट था वह था शाहजहां। ऑप्शन सी, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से बदल करके दिल्ली कर दिया था। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो वह थे भारत के दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही ब्रिटिश काल में यह अनुमान लगाया था कि किस तरह से ब्रिटिश सरकारों द्वारा भारत की आमदनियों को एक बड़े स्तर पर विदेश अर्थात इंग्लैंड भेजा जा रहा है। तो पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा है, वह पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक इन्होंने ही लिखा था, दादा भाई नौरोजी ने। अगला जो प्रश्न आया था बिहार पुलिस में वह है लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। तो वह होता है अर्धसूत्री। सही आंसर हो जाएगा बी, अर्धसूत्री। नेक्स्ट है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो इंग्लैंड की जो क्रांति हुई थी वह वर्ष था 1688 ईस्वी। आंसर हो जाएगा 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है। तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक है नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह कपानी। नेक्स्ट है विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 3 मई को। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये प्रश्न 2024 में पूछा गया था। उसके अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा बी, के विनोद चंद्रन। अगला प्रश्न है मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो मनरेगा में जो लोगों को उपलब्ध कराया जाता है रोजगार, वह कराया जाता है 100 दिनों के लिए। ऑप्शन डी, 100 दिनों के लिए। अगला है सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। तो सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल के एक खिलाड़ी हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, फुटबॉलर। फुटबॉल से संबंधित है सुनील छेत्री। अगला प्रश्न है एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष। तो प्रश्न के समय अनुसार एसबीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया था, तो प्रश्नकालीन आंसर हो जाएगा दिनेश खारा। ऑप्शन ए, दिनेश खारा। अभी वर्तमान समय में देखते हैं तो वह चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवास सलू शेट्टी, जो कि एसबीआई के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तो वह प्रश्न पूछ रहा है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों की मनोनीत करने की शक्ति है वह 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वह प्रतिशत है 31.16%, जबकि गांवों में 68.84% अभी भी निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है थोरियम पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट में। आंसर हो जाएगा ए, मोनोजाइट में थोरियम पाया जाता है। दोस्तों वीडियो को अंतिम तक जरूर देखेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में किस तरह से प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से एक अनुमान लग जाएगा, और जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे उससे आप आसानी से सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है? तो अंगूठा चूमना जो मुहावरे का अर्थ है वह खुशामद करना। तो सही आंसर हो जाएगा बी, खुशामद करना। ये ध्यान रखेंगे कि ये हिंदी के सेक्शन से प्रश्न बना हुआ है। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह हुआ था 1913 ईस्वी में, और इसके जो स्थापना करता है वह नेतृत्व किया था लाला हरदयाल के नेतृत्व में किया गया था, और इसकी स्थापना जो की गई थी वह किया गया था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ये ध्यान रखेंगे कि इस तरह के भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वह हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, और यह कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो वह स्थल है कालीबंगा। ऑप्शन ए, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वह गुजरता है, एक तो आप यदि भारत का मानचित्र देखेंगे कुछ इस तरह से, तो ये लगभग बीचों बीच भारत के राज्यों से होकर के गुजरता है, लेकिन बिहार जो राज्य है वहाँ से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है। झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, त्रिपुरा, ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो सही आंसर हो जाएगा बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है सूरत किस नदी के किनारे है? तो सूरत शहर जो किनारे है वह है ताप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन हो जाएगा ए, ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर है। अगला प्रश्न है दोस्तों बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला जो पूछ रहा है वह हो जाएगा मुंगेर जिला, जहां पर बिहार में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर। अगला प्रश्न है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो विंबलडन जो खेला जाता है वह खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। ऑप्शन सी, ग्रास कोर्ट पर। बाकी दो देखें हार्ड कोर्ट और क्ले कोर्ट। तो हार्ड कोर्ट पे जो खेला जाने वाला टूर्नामेंट है वह है अमेरिकी ओपन, और क्ले कोर्ट पे फ्रेंच ओपन आपका टेनिस खेला जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, तो वह हो जाएगा सी, ग्रास कोर्ट पर। अगला प्रश्न है शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। आंसर हो जाएगा ए, विदिशा। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो आंसर हो जाएगा इसका बांका जिले में मंदार पर्वत है। नेक्स्ट है रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? तो रेहला के जो लेखक है वह है
इब्ने बतूता, ऑप्शन बी इब्ने बतूता, जो कि एक मोरक्को यात्री थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत लौटे थे वह वर्ष था 1915 का। तो आंसर हो जाएगा 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी जो रोग होता है वह होता है विटामिन बी की कमी से के कारण से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी। अगला प्रश्न है, द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो द्विसदनीय विधायिका भारत के जो राज्य हैं वह देख लेते हैं एक बारी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, हमारा बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो कुल जो राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है वह है 1 उत्तर, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 राज्यों में विधानसभा की विधायिका की द्विसदनीय व्यवस्था की गई है। तो आंसर हो जाएगा 6 राज्यों में। अगला प्रश्न है, आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। तो सही आंसर हो जाएगा सी वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह किया था मोसले ने, ऑप्शन ए मोसले। अगला प्रश्न है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल का प्रयोग जो किया जाता है वह किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ऑप्शन डी न्यूक्लियर रिएक्टर में। नेक्स्ट है, चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? तो वह कारण है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल के कारण चींटी जब काटता है तो दर्द होने का अनुभव होता है। नेक्स्ट है, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ए प्लिनी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो नदी तट पर स्थित है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। जर्मन सिल्वर बना होता है। तो जर्मन सिल्वर जो बना होता है वह होता है कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण। तो सही आंसर हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वह एंजाइम है लाइसोजाइम, ऑप्शन डी लाइसोजाइम। अगला प्रश्न है, 13वें विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 13वें विश्व कप का आयोजन हुआ था भारत में, ऑप्शन बी भारत में, जो कि वर्ष 2023 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो वह होता है बोन मैरो। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो दोस्तों 2024 के अनुसार प्रश्न परीक्षाकालीन आंसर हो जाएगा आपका चंद्रचूड़ दीपक मिश्रा। अभी वर्तमान में अगर 2025 मई महीने की बात करें तो अभी करंट में ही 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में VR गवई ने शपथ लिया है। तो अभी जो वर्तमान समय में है वह है VR गवई, और परीक्षाकालीन जो आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा चंद्रचूड़
दीपक मिश्रा। तो अभी ध्यान रखेंगे BR गवई। अगला प्रश्न है, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह हुआ था डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय अंग्रेज और सिखों के बीच में युद्ध हुआ था, और उसका शासन, वो युद्ध का जो कालखंड है वह हुआ था 1848 से लेकर के 1849 में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अगला प्रश्न है, सामा चकेबा लोकनाट्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह लोकनाट्य बिहार का एक फेमस लोकनाट्य है। तो सही आंसर हो जाएगा सामा चकेबा बिहार से संबंधित लोकनाट्य है। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर हो जाएगा डी, केरल से। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? तो तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होने का कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होता है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था 1948 में। ऑप्शन ए, 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो स्थान था ज्ञान की प्राप्ति का वह है ए, बोधगया में, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद बुद्ध कहलाए थे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के CEO कौन है? तो परीक्षाकालीन के अनुसार हो जाएगा VBR सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए, VBR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वह ग्रह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो वह संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन ए, दूध के उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पुष्प हो जाएगा ए, गेंदा। अगला प्रश्न है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। ऑप्शन ए, पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वह केवल एक बार हुआ है, और वह वर्ष है 1976 का 42वां संविधान संशोधन। और ये ध्यान रखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। और यह जब संशोधन किया गया था तो उसी समय प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के समय में जोड़ा गया था, और वह हुआ था 1976 के वर्ष में। और यही एकमात्र समय है जब संविधान के प्रस्तावना में संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो 20वीं सदी का जो अकाल पड़ा था बंगाल में वह पड़ा था 1943 ईस्वी में। ऑप्शन डी, 1943 में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो अनुच्छेद 17 का संबंध जो है वह है अस्पृश्यता की समाप्ति से। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की समाप्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए, अस्पृश्यता की समाप्ति, जिसे छुआछूत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? तो वह जिला है किशनगंज, जहां पर चाय की
खेती की जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा किशनगंज। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? तो जो बिहार राज्य को 2000 में काट करके झारखंड राज्य बनाया गया था, वह बिहार के 45.85% भूभाग से झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और इसका जो स्थापना दिवस है वह हुआ था 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो वह विटामिन है विटामिन के। नेक्स्ट है, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो उर्वरक कारखाना जो है वह है बरौनी में। ऑप्शन ए बरौनी में। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, और जो बिहार पुलिस के 2024 के वर्ष में जो प्रश्न पत्र आया था उसमें अंतिम प्रश्न पूछा गया था, जो है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो वह है बिहार का तीसरा स्थान। ऑप्शन सी तीसरा स्थान। प्रथम स्थान पे आपका यूपी और सेकंड पोजीशन पे जो है जनसंख्या में वह है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर बिहार। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बिहार पुलिस से संबंधित जो कि 2024 में प्रश्न पत्र आया था वह क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया है। तो आगे के वीडियो पे देखने के लिए कृपया करके चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।